दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को एकदम अच्छे से समझेंगे। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो भी आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से चीज़ों को समझाया है और एकदम छोटी छोटी बात भी मैंने बताया है, इसलिए आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो सवाल दिया गया है, ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल। तो इस पहले सवाल को तो मैं खुद हल करूँगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो दूसरा सवाल है आप लोग इसे खुद हल करेंगे और इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे। हो सकता है कि अभी आपको ना आ रहा हो, लेकिन इसको हल करने के बाद आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए कई विधि होता है, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और सारणी विधि, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा विधि होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पहला सवाल है, तो सबसे पहले हम लोग उसी सवाल को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक ना। और ये जो दूसरा समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 और इसका नाम समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो x है ना, x के पहले ये दोनों बराबर हमें करना है, ठीक है। तो बराबर करने का एक सिंपल सा नियम होता है, यहाँ पर x के पहले क्या है, 3 है, तो हम 3 का नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि दूसरे वाले समीकरण में, ठीक है ना। और नीचे x के पहले क्या है, 2 है, तो 2 का हम लोग ऊपर गुणा कर देंगे इस पूरे समीकरण में, तो ये पहला बराबर हो जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है 2 का इन सभी में गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 का मतलब ये पूरा हो गया, तो 2 का इसमें गुणा करिए तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और x है तो x रहेगा ही, फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y है तो y रहेगा, ये बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, फिर 2 नवा 18 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे भी गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे इधर तो 3 दूना 6x हो गया, माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर 3 का इधर गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे y के पहले 2 है, x के पहले 3 है, x के पहले 2 है, यहाँ y के पहले कुछ नहीं है। तो जब y के पहले कुछ ना हो तो यहाँ पे 1 छुपा होता है, ठीक ना। तो अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और ये y हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लीजिए, फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं और नीचे वाले को 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे नीचे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब हम 3 में से 4 को घटाएंगे, तो घटाने का मतलब ये होता है कि ये जो समीकरण 4 है इसके सभी चिन्ह को हम बदल देते हैं, यानी कि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले क्या है, किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा होता है, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी देखिए जिस तरीके से मैं इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप सभी सवालों को विलोपन विधि से लगा सकते हैं। यानी कि इसको भी लगाना रहे तो आप ऐसे ही जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे तो आपका आंसर ज़रूर आएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखिए हमने गुणा किया, देखिए पहला वाला बराबर हो गया। अब हम समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे, तो यहाँ पे चिन्ह हम लोग बदल देते हैं, तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इसके बाद का प्रक्रिया क्या है वो आप ज़रा अच्छे से समझिए। तो देखिए अब इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा वो नीचे लिखेंगे, इन दोनों को भी हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे, ऐसे होता है। तो ये बराबर है तो हम यहाँ पे बराबर लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब हम इन दोनों को ज़रा हल करते हैं, तो देखिए इनको हल करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ज़रा देखिए। यहाँ पर ये 6x है तो हम 6x यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये प्लस वाला चिन्ह हम नहीं लेंगे, हम लोग ये वाला नीचे वाला चिन्ह लेंगे, तो ये वाला चिन्ह हमने माइनस ले लिया और ये पूरा 6x ये हो गया। अब इसको हल करके जो आएगा वही तो नीचे लिखेंगे, तो आप इसे खुद हल कर सकते हैं। देखिए ये 6x है, ये भी 6x है, आप यहाँ पे घटा रहे हैं तो ये क्या आएगा, 0 आएगा भाई। दोनों सेम चीज़ को जब आप घटाएंगे तो 0 ही आएगा।
तो यहाँ पे हम जीरो जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, इसीलिए हम इसको ऐसे काट देते हैं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहला वाला हमेशा कट ही जाता है, ठीक है। तो आप वैसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हो गया है। इसको ज़रा हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 4y इसके पहले प्लस है, तो ये हम लिख लेते हैं +4y, और नीचे क्या होगा, नीचे अब ये प्लस वाला चिन्ह लेंगे, प्लस हो गया और ये 3y, ठीक है। तो ये हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए प्लस प्लस रहता है तो हम जोड़ते हैं, तो 4 3 ये आपका हो जाएगा 7y। तो इसको हल करके क्या आ गया, 7y आ गया। वैसे इसको हल करिए तो 18 और ये प्लस का चिन्ह लेंगे, 18 + 3 यानी कि नीचे वाला चिन्ह मान्य हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला ख़त्म हो गया। तो 18 + 3 ये जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हल करना है। अब देखिए ये पूरा आपका सिंपल समीकरण बन गया। अब हमें y का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक बात और बताता हूँ। देखिए जैसे कोई संख्या लिखा हो और संख्या के बाद कोई भी अंग्रेजी का लेटर लिखा हो, ABCD XYZ कुछ भी, और उन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो, प्लस माइनस गुणा भाग, तो उनके बीच में गुणा माना जाता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, कोई भी संख्या लिखा हो और उसके बाद अंग्रेजी का अक्षर ABCD XYZ और उनके बीच में अगर कुछ ना हो तो गुणा वहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बीच में गुणा है। अब हमें यहाँ पे y निकालना है, तो बराबर के इधर y अकेला करना पड़ेगा तभी तो y निकलेगा। और y अकेला कैसे होगा, जब 7 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पर गुणा है तो 7 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। 7 से यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे 7 से भाग करना पड़ेगा, ये नियम होता है। तो अगर आप इस नियम को सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर इस लिंक पे क्लिक करके नियम सीख सकते हैं। अब इसके बाद हम कैसे इसे हल करेंगे, तो देखिए अभी जब भी बटा में आता है ना, तो देखिए दोनों संख्या किसके पहाड़ा में आता है, तो 7 के पहाड़ा में दोनों आता है। तो हम 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, यानी कि यहाँ से y बराबर आ गया 3/1। अब देखिए बटा के नीचे 1 अगर हो तो उसको हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। अगर बटा के नीचे 1 हो तो उसको 1 को हम हटा सकते हैं, ठीक ना। इस रूल को याद रखिए। तो y बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। तो y तो आ गया है, लेकिन हमें अभी x भी निकालना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस सवाल को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न समीकरणों से x और y का मान निकालिए, ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर y का मान आ गया है, अब हमें x का मान निकालना है ना। तो इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, या आपका मन करे तो 2 में भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो y बराबर निकल गया है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो y बराबर 3 समीकरण 1 में चलिए रख लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x + 2y बराबर 9, ठीक है ना, यही समीकरण 1 है। तो इसमें चलिए हम y बराबर 3 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इस y के जगह पे ये 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 3 और ये बराबर 9। इसी को हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 2 3 6 बराबर 9, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, x का मान निकालना है, तो x को बराबर की इधर अकेला कर दीजिए, तो 6 को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 9। 6 को इधर जोड़ा गया है तो उधर हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये रूल सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप सब आसानी से सीख सकते हैं। तो इधर 6 जोड़ा गया है तो उधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, अब 9 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर ये 3 हो गया इधर वाला, और 3 को बराबर के इधर भेजेंगे ना, तो यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के पहाड़ा में दोनों आता है तो काट लीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो x बराबर हो जाएगा 1/1। मैंने आपको बताया कि अगर बटा के नीचे 1 हो तो उसको हटा सकते हैं, तो यानी कि ऊपर वाला ले लेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर कितना आया था, y बराबर आया था 3, तो y बराबर 3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल को हल करके इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।
और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।